हेलो इंजीनियर्स, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 के रिजल्ट्स आ गए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कहाँ पे चेक करें, कैसे अंडरस्टैंड करें, एंड आफ्टर चेकिंग द रिजल्ट व्हाट एक्शन यू हैव टू टेक, देन डोंट वरी, इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फिर पहला स्टेप है गो टू गूगल, वहाँ पे जाके मुंबई यूनिवर्सिटी टाइप कर दीजिए। जैसे आपको पहला वेबसाइट दिख जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई करके, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपका पूरा वेबसाइट लोड हो जाएगा, गो टू द एग्जामिनेशन सेक्शन, ऊपर आपको दिख जाएगा वो। वहाँ पे आने के बाद यू विल सी अ रिजल्ट सेक्शन ऑन द राइट हैंड साइड, वहाँ पे चले जाइए। हियर वी गो, यहाँ पे सारे के सारे रिजल्ट्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ये सब फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स है, सारे के सारे ब्रांचेस आपको वहाँ पे दिख रहे होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, बहुत सारे ब्रांचेस है गाइस, यू कैन सी इट। साइबर सिक्योरिटी, डेटा इंजीनियरिंग, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पता होना कि आपका ब्रांच कौन सा है। गो इट इन डिटेल बिकॉज बहुत सारे नाम्स थोड़े से सिमिलर है। कंप्यूटर साइंस एंड दिस, कंप्यूटर साइंस एंड दैट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दिस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दैट। तो चूज योर ब्रांच वाइजली, प्रॉपरली चेक करके कीजिए। सपोज अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ब्रांच सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सब जो सामने नेम्स दिख रहे हैं वो सब पीडीएफ्स है गाइस। इफ आई क्लिक ऑन द बॉटम मोस्ट पीडीएफ, दैट इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सो इस तरीके से पूरा का पूरा पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप देख सकते हो 2330 पेजेस का ये पीडीएफ है। तो अभी इसमें से रिजल्ट्स को पिक करते हैं कुछ सिलेक्टेड, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम लोग इसको रीड कर सकते हैं। जैसे ही आप पीडीएफ ओपन कर दोगे, व्हाट यू हैव टू डू इज गो फॉर द सर्च बटन। ओके, पीडीएफ के अंदर सर्च पे जाके यू कैन पुट अप योर नेम। सपोज आई एम पुटिंग अप सोहम करके मैंने नाम पुट कर दिया, एंड इफ आई क्लिक ऑन सर्च, ओके, तो आप देख सकते हो कि इट इज़ टेकिंग अ टाइम, स्लो हो रहा है, जस्ट वेट फॉर इट। हाँ, आप देख सकते हो अभी सोहम नाम डिस्प्ले होने लगा है। ओके, सो लेट मी राइट इट अगेन, सोहम करके, एंड एज यू कैन सी मल्टीपल रिजल्ट्स आ रहे जो तुम लोग देख सकते हो। ओके, ऐसे ही आपको अपना रिजल्ट ढूंढना है, एंड जैसे ही आप वहाँ पे पहुँच जाओगे देन विल स्टार्ट रीडिंग द रिजल्ट। रिजल्ट को इन डिटेल कैसे रीड करना है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। फिर सबसे पहले आपको जाना है ये वाले सेक्शन पे, राइट हैंड साइड के, जहाँ पे यू कैन सी देयर इज रिटन सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स दिख रहे हैं आपको। ओके, सक्सेसफुल मीन्स यू हैव क्लियर्ड द सेम, अगेन सक्सेसफुल, क्लियर्ड द सेम। बट तीसरा रिजल्ट आपको दिख रहा होगा, दैट इज रिटन अनसक्सेसफुल, और वहाँ पे पॉइंटर्स प्रिंटेड नहीं है। सक्सेसफुल वाले केसेस में दोनों भी जगह पे पॉइंटर्स प्रिंटेड है। पॉइंटर बेसिकली 10 के स्केल के ऊपर मार्क्स मिलते हैं इंजीनियर्स को। 10 में से फर्स्ट स्टूडेंट हैव गॉट 6.67 पॉइंटर्स, 10 में से सेकंड वन एक्सीलेंट 9.78 पॉइंटर, एंड थर्ड वाले स्टूडेंट के मार्क्स ही डिस्प्लेड नहीं है। दैट मीन्स उसको केटी लग गया है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय केटी? केटी मतलब वो स्टूडेंट एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो चुका है, चाहे वो इंटरनल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं या एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। उन केटीज़ की वजह से, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के केटीज़ की वजह से यहाँ पे उसके मार्क्स डिस्प्लेड नहीं है। सो सेकेंड सेक्शन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि एक तो केटी वाला सिचुएशन हो सकता है या फिर ऑल क्लियर हो सकता है, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स में क्लियर हो चुका है बच्चा। अब इंडिविजुअली अंडरस्टैंड करते हैं कि सब्जेक्ट के मार्क्स को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ़ आई टेक एनी पर्सन, उसका रिजल्ट लोगे आप अपना। शिट यार, सो जैसे कि हम लोगों ने अभी अंडरस्टैंड कर लिया है केटी, उसके बाद आपको सीधा इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आना है। वहाँ पे आप जाओगे, यू कैन सी कि यहाँ पे डिफरेंट नेम्स के यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 करके मेंशन किया हुआ है। पेपर 1, पेपर 2, एज यू कैन सी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि वहाँ पे चल क्या रहा है एग्जैक्टली। एवरीवेयर अगर आप अपना रिजल्ट पिक कर रहे हो सपोज, तो एवरीवेयर यू विल सी सच अ कोड्स 58651, ये क्या है? FEC101, ये क्या है? 5652, ये क्या है? तो इन सबका मीनिंग है ना गाइस, टॉप में मेंशन किया हुआ है। लुक एट दिस, पीडीएफ के टॉप में यू कैन सी 5651 मतलब इंजीनियरिंग मैथ्स 1 है,
जहाँ पे थियरी में आपको 80 में से 32 मार्क्स पासिंग के लिए मिनिमम स्कोर करने हैं, इंटरनल असेसमेंट टेस्ट में 20 में से 8 स्कोर करने हैं, एंड देन उसी का टोटल 100 में से आपको मिल जाएगा। तो आप अपने मैथ्स वाले सेक्शन के पास जाइए, सपोज आई एम रेफरिंग टू दिस रिजल्ट एज यू कैन सी। तो उसमें अगर मैं मैथ्स वाले सेक्शन के पास जा रहा हूँ जो कि ये सेक्शन है, तो उसमें 100 का जो टोटल है उसमें से 58 का स्कोर आया, उसमें 80 में से 42 मार्क्स मिले एक्सटर्नल पेपर में जो एंड में आपने सेमेस्टर में दिया था। इंटरनल यूनिट टेस्ट जो हुए थे 20-20 मार्क के 2 एग्जामिनेशन, उसका जो एवरेज था उसके अंदर 16 मार्क्स मिले। तो ये कौन से सेक्शन के अंडर मिले, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे गाइस। दैट इज अंडर 5651 जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देन देर इज वन मोर सेक्शन FE 101। FE 101 भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा एज यू कैन सी। वो टर्म वर्क है मैथमेटिक्स का जिसमें 25 में से मिनिमम 10 स्कोर करना है टू गेट पास इन दैट एग्जामिनेशन। तो वहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो 25 में से 13 का स्कोर मिला है, इसीलिए इट इज़ क्लियर वहाँ पे कोई भी KT वगैरह का सिचुएशन नहीं आ रहा है। ओके, एंड उसके बाद तुम लोग हर एक रिजल्ट को ऐसे ही आगे रीड करते जाओगे। फिजिक्स हुआ जो कि नेक्स्ट वाला सब्जेक्ट दिख रहा है, फिजिक्स के अंदर 5652 का कोड एज यू कैन सी 5652। नीचे भी जाओगे तो 5652 दिख जाएगा। उसके अंदर फिर से क्या 60 में से 24 का पासिंग है और आपको मार्क्स मिले 31, तो यू आर पास। 15 में से 6 का पासिंग है यूनिट टेस्ट का, वहाँ पे आपको मिले 8, तो देयर यू आर पास। एंड टोटल 75 में से स्कोर आएगा जहाँ पे यू हैव गॉट 39 का स्कोर। ओके, एक कोई ऐसा रिजल्ट देते हैं जहाँ पे लोगों को KT लगा है, तो उनको कैसे समझ में आएगा कि मुझे KT लगा है और क्या प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे। सपोज आई टेक दिस रिजल्ट गाइस। ओके, यहाँ पे एज यू कैन सी ये रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ उसको, ये रहा। ओके, इस रिजल्ट के राइट हैंड साइड पे देखोगे इट हैज़ रिटन अनसक्सेसफुल, तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हर एक जगह पे आपको ई ये टर्म्स दिख जाएंगे। फिर से कुछ जगह पे यू विल सी F। ओके, यहाँ पे F लिखा हुआ है, और कहाँ पे F लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा है? नहीं, एक जगह पे F लिखा हुआ है। दैट F इंडिकेट्स इट्स अ फेल वाला सिचुएशन, मतलब ये स्टूडेंट को सब जगह पे एग्जेम्प्टेड है, E स्टैंड्स फॉर एग्जेम्प्टेड। ओके, एंड एक जगह पे एज वी कैन सी विच इज़ इन दिस सेक्शन जहाँ पे वो फेल हो चुका है, तो उसको एक KT लग चुकी है। अगर किसी को मल्टीपल जगह पे F दिख रहा है देन दे हैव मल्टीपल KTs। ओके, कौन सी जगह पे KT है वो ऑब्जर्व करना है, क्या वो टर्म वर्क के मार्क्स है या फिर तुम लोगों के किसके मार्क्स की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नल के मार्क्स है या इंटरनल एग्जामिनेशन के मार्क्स है, वो तुम लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे भी मैं ऑब्जर्व करूँ एंड इफ़ आई नीड टू नो कि ये मुझे किसके अंदर 5 या मार्क्स मिले और मुझे उसमें KT मिला है, तो ये 5654 दिया गया है। 5654 अगर हम लोग टॉप में जाए 5654 यू हैव टू सर्च फॉर दैट। ओके, कैन यू सी 5654 कहाँ पे मैंशनड है? येस, आई गॉट इट, 5654। दिस इज BEE गाइस, एंड BEE के अंदर उसको KT लगा हुआ है जहाँ पे इंटरनल असेसमेंट के अंदर दैट पर्सन नीड टू स्कोर 8 मार्क्स आउट ऑफ 20, उसने सिर्फ 5 स्कोर किया है, उसकी वजह से उसको इंटरनल्स में KT लग चुका है। ओके, सो इस तरीके से हर एक जगह पे चीज़ों को जज करना है। जो लोग ऑल क्लियर हो चुके हैं उनके यहाँ पे दे कैन सी कि पॉइंटर्स CGPA ये मेरे कैसे आए, कैसे बढ़ सकते हैं, उनको ये अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे ये 7 पॉइंटर कैसे आया, 7.94 पॉइंटर कैसे आया। तो एक सिंपल सा उसके पीछे टेक्निक है कि कैसे मार्क्स को रीड किया जाता है, हम लोग उसके बारे में भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये पार्ट समझ में आया और अच्छे से अंडरस्टैंड भी हुआ है एंड आप जानना चाहते हो फिर भी कि मेरे स्कोर इंडिविजुअली कैसे कैलकुलेट हुए, तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू कमेंट डाउन इन द वीडियो। ओके, फॉलो कीजिए पेज को एंड लेट मी नो कि तुम लोग इस चीज़ को जानना चाहते हो क्या। ओके, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टू, एंड मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।